नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी के टॉप 136 क्वेश्चन, जिसमें होगा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं। तो भूगोल के पिता के नाम से जो जाना जाता है वो है ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज। अगला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत जो दिया था ऑप्शन बी, जॉर्ज लेवेंतेरे ने दिया था। अगला है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, वो कौन सा होता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है, घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो घनत्व डेंसिटी के आधार पर सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है। ऑप्शन बी, शुक्र और अरुण ग्रह ये हैं, इनकी दिशा जो है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा गैनीमीड, सबसे छोटा उपग्रह। ये वाला जो होगा गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जैसे शांति सागर, चंद्रमा, हरा ग्रह, वरुण, नीला ग्रह, पृथ्वी, ये तीनों सही हैं और चौथा वाला गलत हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, पृथ्वी के उपग्रह दो। तो दोस्तों देखिए, पृथ्वी का उपग्रह केवल एक ही है, वो भी है चंद्रमा, और इसमें बता रहा है दो, तो ये वाला गलत हो जाएगा और बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन की दिशा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है उपसौर। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति या शेप किस प्रकार की है। ऑप्शन है दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट है, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समयांतराल होता है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच जो समयांतराल होता है, ऑप्शन है 4 मिनट का समयांतराल होता है। अगला है, ग्रीनविच वेधशाला किस देश में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें भी आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन है विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर, ये वाला गलत हो जाएगा, और मकर रेखा, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव, ये तीनों सही हो जाएंगे। अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई लगभग। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन हुई थी, ऑप्शन बी 4.6 से 5 अरब वर्ष पूर्व। ओके। अगला क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितने प्रतिशत है। ऑप्शन सी, 59। नेक्स्ट है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को जो कहते हैं वो कहते हैं, ऑप्शन है चंद्र ग्रहण। अगला है, चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है। ऑप्शन बी, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। अगला है, सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है, ऑप्शन बी, अमावस्या को होता है। अगला है, वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्नलिखित में से किस मंडल में घटित होती हैं। तो ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ये थोड़ा सा धुंधला हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से
वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, काला। अगला है, मानचित्र पर एक समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं? ऑप्शन ए, आइसोथर्म। अगला है, समान वायुदाब वाले स्थानों को नक्शे पर जोड़ती हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए, आइसोबार। ओके। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित पवनों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनों से। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा है, तो उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा क्या है? ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, समुद्री हवा चलती है, तो समुद्री हवा ऑप्शन सी, दिन में सागर से स्थल की ओर चलती हैं। अगला है, डोल ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो डोल ड्रम कहते हैं ऑप्शन बी, विषुवत रेखीय क्षेत्र को डोल ड्रम क्षेत्र कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, खमसिन। ये जो होती है स्थानीय पवन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है? ऑप्शन डी, चीकथा साठा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, ये वाला गलत हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी, वृक फील्डर। फील्डर तो इसका संबंध है चिली से, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और बाकी के जो 3 हैं उनका सही हो जाएगा, जैसे कि हर मट्टन का संबंध है सहारा के रेगिस्तान से, चिनूक का संबंध है उत्तरी अमेरिका से, और फॉन का संबंध है स्विट्जरलैंड से। ओके। अगला है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो पवन की जो गति है वो मापी जाती है ऑप्शन सी, एनीमोमीटर से। ओके। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, सिरोक्को, जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से बता रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा। और बाकी के जो 3 हैं सही हो जाएंगे, जैसे कि टाइफून का संबंध है चीन से, हरिकेन का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से, मिस्ट्रल का संबंध है स्पेन से। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब में तीव्र गिरावट होने से किसके आगमन का संकेत मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तूफान के। अगला है, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिचक्रवात। अब देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो इसका संबंध देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसका हो जाएगा बी वाला, मतलब देखिए ए जो है सापेक्ष आर्द्रता, इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला साइक्रोमीटर। और जो वायु वेग है वी वाला, इसका संबंध हो जाएगा पहले से। ओके, एनीमोमीटर। और जो सी वाला है वायुमंडलीय दाब, इसका संबंध हो जाएगा 5वें वाले से, एनेरॉयड बैरोमीटर। और डी वाला जो है मध्य समुद्र तल से ऊंचाई, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे से। ओके, अल्टीमीटर। और जो ई वाला है वर्षा का संबंध है, इसका हो जाएगा तीसरे वाले से, रेन गेज। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन सी, संवहनीय वर्षा। अगला है, नगरीय क्षेत्रों में वायु का सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगला है, ओजोन गैस विद्यमान या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन बी, समताप मंडल में। अगला, पर्वतों का निर्माण जो होता है किससे होता है? तो पर्वतों का निर्माण होता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, मतलब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, बलन द्वारा और भ्रंशन द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन सी, ब्लैक फॉरेस्ट।
अगला है भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? ऑप्शन बी जापान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन सी स्ट्रोम्बोली। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वेडोर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी फियोर्ड। अगला है, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है? ऑप्शन डी क्राकाटोआ, मतलब मलेशिया दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 है सही हो जाएंगे। जैसे एटना का संबंध है इटली से, पोपा का संबंध है म्यांमार से और फ्यूजियामा का संबंध है जापान से। अगला है, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सिसिली। और अगला है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए ओजस डेल सलाडो। ओके। अगला क्वेश्चन बनता है, एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी कैनियन। अगला है, सर्वाधिक गोखुर झीलें किस नदी की निचली घाटी में पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी। अगला है, गारा छत्रक एवं यारडंग अक्सर विकसित होते हैं? ऑप्शन बी मरुस्थल में। नेक्स्ट है, अर्धचंद्राकार वालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वरखान। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन के द्वारा बनता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यारडंग। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं, तो ब्लैक स्ट्रीम किसको कहते हैं? ऑप्शन ए कम चटका धारा को ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण धारा या वार्म करंट कहलाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम। अगला है, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो ऑप्शन डी ब्राज़ील धारा। अगला है, एल नीनो धारा प्रकट होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू तट पर। नेक्स्ट है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है? ऑप्शन डी ए और बी, मतलब पहला है सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण और वी जो है पृथ्वी और चंद्रमा के अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। अगला है, सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की तुलना में कितने भाग कम होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2। नेक्स्ट है, बृहत ज्वार भाटा अमावस्या व पूर्णिमा के दिन आते हैं क्योंकि इन दिनों में क्या होता है? ऑप्शन बी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी जो होती है एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला है, एक ज्वार भाटे के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? ऑप्शन बी 12 घंटे 26 मिनट। अगला है, प्रवाल जिस तत्व प्रधान से बनते हैं वह हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चूना प्रधान। अगला है, एस्कीमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है? तो एस्कीमो लोगों का मुख्य व्यवसाय जो होता है ऑप्शन डी आखेट व एवं मछली पकड़ना, मतलब शिकार करना और मछली को पकड़ना। अगला है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन सा है? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगला है, बुशमैन लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में निवास करती है? तो ऑप्शन ए बोत्सवाना।
अगला है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फसल है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख फसल है वो है ऑप्शन सी गेहूँ। अगला है गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। तो ऑप्शन बी चीन में। अगला है रूस का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन डी यूराल क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन सी ओसाका को। अगला है निम्न को सुएज नहर जोड़ती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लाल सागर भूमध्य सागर को। ओके। अगला है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पोर्ट सईद तथा सुएज। अगला है विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी है। तो ऑप्शन ए राइन। अगला है विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रॉटरडम। अगला है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन सी मालदीव। नेक्स्ट है अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय लंबी और मोटी घास के क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन बी सवाना। अगला जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन बी लौंग का। अगला है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी किम्बरले। ओके। अब हम लोग करने वाले हैं भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो भारत के भूगोल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बनता है भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके। अगला है भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला है किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है। ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अगला है मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1914 में। अगला है भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सही वाला बताना है। ऑप्शन ए लघु अंडमान कार निकोबार बराबर 10 डिग्री चैनल। अगला है भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ऑप्शन ए मणिपुर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप। अगला है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है। तो ऑप्शन ए 3। अगला क्वेश्चन बनता है देश के लगभग कितने भाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10.6%। अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में है। ऑप्शन बी काराकोरम श्रेणी। अगला है किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है। ऑप्शन ए जास्कर एवं लद्दाख। अगला है सेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन डी पारसनाथ। अगला है महाबलेश्वर पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला है चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ी। नेक्स्ट है हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग किस क्षेत्र में विद्यमान है। ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में।
अगला, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए थाल घाट, भोर घाट और फिर पाल घाट। अगला है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती एवं नर्मदा। नेक्स्ट है, कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अगला है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु और गंगा नदी के बीच। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए पूर्ववर्ती नदी। नेक्स्ट है, वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन ए काली नदी। नेक्स्ट है, करेबा हिमानीकृत वेदिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी झेलम घाटी में। अगला है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन सी शरावती। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन बनता है, कोपेन महोदय ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट है, एल निनो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी भारतीय मानसून से। अगला है, गर्मी के महीनों में चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन बी कर्नाटक में। अगला है, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी काली मिट्टी को। नेक्स्ट है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत का मूल वानस्पतिक आवरण है? ऑप्शन सी कठोर लकड़ी वाले वनों का। अगला है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए हिमालय में। अगला, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। अगला है, मैटूर नहर किस राज्य में है? ऑप्शन बी तमिलनाडु में। अगला है, भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए महाकाली शारदा नदी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी वर्ष 1956 में। अगला है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन ए वर्ष 1960 में। अगला है, बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। एक है परियोजना, दूसरा है राज्य और नदी। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा काकरापारा परियोजना, जो कि आपको लग रहा है महाराष्ट्र पूर्णा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे कि माता टीला बांध जो है वो उत्तर प्रदेश बेतवा नदी, और नागार्जुन परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी, और सलाल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है? ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट है, भारत की 2 सर्व प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए बाढ़ एवं सूखा। अगला है, सीसा एवं जस्ता उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? ऑप्शन डी राजस्थान का। नेक्स्ट है हमारा,
भारत के ऊर्जा स्रोत में सर्वाधिक योगदान किस स्रोत का है? ऑप्शन ए तापीय। नेक्स्ट है रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी राजस्थान में। नेक्स्ट है कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है? ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन में। अगला सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? ऑप्शन ए जूट उद्योग को। नेक्स्ट है भारत में सड़क परिवहन का कितना योगदान है? ऑप्शन ए 80%। और अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला है वर्तमान में रेल जोनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 17 और अब जो बढ़ गई होगी तो एक दो बढ़ भी सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बता सकते हैं। वैसे ऑप्शन के हिसाब से 17 हो जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1905 में। अगला देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए एन्नोर। नेक्स्ट है वीर सावरकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन ए गोंड। और लास्ट है हमारा जनजातियों की शैक्षिक संस्था किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए युवागृह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।